अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं कैसर अंजुम और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मुद्दा माइनॉरिटी का। नाजरीन, मुल्क में मुसलमानों के मौजूदा सूरत हाल पर आज आपको रूबरू कराने जा रही हूँ हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ सरकर्दा शख्सियत हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब से। मुद्दा माइनॉरिटी में मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन का 2 फेज इलेक्शन हो चुका है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जैसा कि आपने फरमाया 2 फेज निकल चुके हैं और ये इलेक्शन का इख्तिताम 4 जून तक हो जाएगा। इस 2 फेज में मुसलमानों का जो किरदार रहा है, मैं ये समझता हूँ कि मिल्लत मुस्लिमा अपने हुकूक को पहचानती है और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हुकूक की हिफाजत और पासदारी का एक मौसर ज़रिया भरपूर वोट करके अपनी पसंद के फ़र्द को मुंतखब करके उसके ज़रिए अपनी नुमाइंदगी करवाना। तो 2 फेज़ में जो कुछ हुआ है मुझे इत्मीनान बख्श नज़र आ रहा है। आने वाले फेजेस के ज़रिए के लिए ज़रूर मैं पूरी मिल्लत से इस्तेदुआ करूँगा कि घर में बिल्कुल ना बैठे रहें, बूथ पर ज़रूर चले जाएं, अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करें, खाना पीना बाद में करें, वोट का इस्तेमाल पहले करें, ताकि मुल्क में जो फ़िरका परस्तों के ज़रिए आपकी हक़ तलफ़ी हो रही है उसे रोकने में आपका वोट मुमिदो माविन साबित हो। 4 जून 400 पार बीजेपी नारा लगा रही है, आपको क्या लगता है आसानी से ये आंकड़ा हासिल हो सकता है क्या? ये तो एक झूठे और दूसरे तड़ी पार का एक नारा है 400 पार का। मैं तो कहता हूँ ये भूल गए 20 पॉइंट और ये 420 का नारा दे दिए होते तो ज़्यादा अच्छा था, इसलिए कि ये लोग हैं ही 420 लोग, इसलिए ये सब बातें तो खामख्याली की हैं। इसमें कोई दम नहीं है और ये खुद इस बात को मान चुके हैं। देखिए, इलेक्शन में मुद्दा क्या होता है? इलेक्शन में मुद्दा होता है अवाम की खैर फलाह, और वोट एक अहम चीज़ है। वोट के पेट से अनाज निकलता है, वोट के पेट से खेत निकलता है, वोट के पेट से मेडिकल कॉलेज निकलता है, वोट के पेट से इंजीनियरिंग कॉलेज निकलता है, वोट के पेट से सड़कें निकलती हैं, वोट के पेट से फसलें निकलती हैं और इनकी वोट के पेट से किसान का फ्यूचर और मुस्तकबिल निकलता है, स्टूडेंट का शानदार मुस्तकबिल निकलता है। वोटिंग इसलिए होती है और अगर इस चीज़ को वोटर नहीं समझता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नादानी करता है। और अगर जो लोग अपने वोटों को बेचते हैं वो अपना वजूद बेचते हैं, अपनी नस्लों को बेचते हैं। इसलिए वोटरों को इस बात को समझना चाहिए और अपने हुकूक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी अगर वाकई में 400 का आंकड़ा पार कर लेती है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों से जीने के राइट्स छीन लिया जाएगा क्या? नीयत तो इनकी यही है। और एक बात और बता दूं, वो गैर मुस्लिम जो ओबीसी कहलाते हैं या फॉरवर्ड क्लास से अलग वोटर हैं, उन्हें भी अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। आज उन्हें शराब व कबाब के ज़रिए तो फुसलाया जा रहा है और उन्हें हिंदू कहा जा रहा है, मगर मनुस्मृति की बुनियाद पर उन्हें वो हिंदू मानने ही के लिए तैयार नहीं है। कल अगर ये संविधान बदल गया तो उनके यहाँ तो एक पूरा नज़रिया है कि इंसान 4 हिस्सों में बंटकर पैदा हुआ है। उनका पहला नज़रिया यह है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुआ है, और वैश्य जो है ब्रह्मा के पेट से पैदा हुआ है, और दलित जो है ब्रह्मा के पैर से पैदा हुआ है। तो उनका तो मानना यह है कि ब्राह्मण हर हाल में बादशाह रहेगा, उसकी हिफाजत जो है वो क्षत्रिय करेगा, उसके खाने पीने का इंतज़ाम ये बनिया करेगा और बैकवर्ड क्लास के लोग मेहनत करके करेंगे। और रह गया दलित, तो वो तो लतियाने की चीज़ है, मारने की चीज़ है, उससे काम भी लिया जाएगा, उसे अपने कुएं पे नहीं आने दिया जाएगा, शादी में घोड़ी पे बैठेगा तो उसको अच्छी तरह से पीटा जाएगा। ये तो इनके यहाँ इनकी मनुस्मृति का पूरा मैनिफेस्टो है। और अगर उसी मैनिफेस्टो को इन्होंने लागू कर दिया और संविधान बदल दिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा तो नियत है इनकी, मगर संविधान की रक्षा करने वालों को ये सोचना चाहिए कि बात तो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हम नहीं बदलने देंगे,
मगर जब वोट आता है तो संविधान बदलने की जो लोगों की पॉलिसी है उन्हीं को जा करके वोट दे देते हैं। इसलिए सिर्फ मुसलमानों ही से नहीं, दलित भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, ओबीसी के गैर मुस्लिमों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने हुकूक को पहचानो। आज तुम देख लो, गवर्नमेंट में थे, जनता दल की गवर्नमेंट थी, हम ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी थे, एमपी थे। हमने उस जमाने में वीपी सिंह साहब की सरबराही में मंडल कमीशन को लागू करवाया था। 27% मंडल कमीशन के जरिए सिर्फ बैकवर्ड क्लास को यह फायदा मिलता था। आज मोदी सरकार ने क्या किया? एयरपोर्ट बेचा, रेलवे बेचा, सरकारी संपत्ति बेचा। तो जब सरकारी संपत्ति ही चारों तरफ से बिक जाएगी और सरकारी इंस्टीट्यूशन बिक जाएंगे तो ये मंडल कमीशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो आप अपना हक लेने कहाँ जाओगे? इसलिए मुसलमान तो इस चीज को समझ चुका है। अलबत्ता जिन नॉन मुस्लिम लोगों को ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं उनकी भी तादाद इनके 25% मुसलमान है और मुश्किल से 10-15% ये लोग हैं, 35%। बकिया वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान जिनको होगा संविधान बदलने से, उन लोगों को होगा जो तकरीबन 60% करीब लोग हैं। और वो लोग आंख बंद करके बीजेपी के भक्त बने हुए हैं। अभी भी वो आंखें खोलें और शऊर की निगाह पैदा करें, वरना देर हो जाएगी। बकिया कोशिश तो इस बात की हो रही है कि ये संविधान को हाथ न लगाने पाएं, और संविधान को अगर ये हाथ लगाएंगे मुल्क जल जाएगा। बीजेपी फिर से अगर सत्ता में आती है और संविधान में बदलाव करती है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत है क्या? मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, न किसी संविधान के बदलने से डरता है। हाँ, जो संविधान मुसलमानों की हिफाजत की बात करता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, उस पर पूरा यकीन रखता है और उसको किसी कीमत में मुसलमान सरधड़ की बाजी लगा देगा, उसको बदलने नहीं देगा। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मनहूस दिन आ ही गया तो हुकूमत चाहे जिस जालिम की हो, उस जालिम पर भी एक खुदा है जो उसके जुल्म के हाथ को तोड़ देगा। मुसलमानों को सब्र के साथ रहना चाहिए, दीन पर अमल करना चाहिए और अपने सियासी हुकूक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों को यूसीसी, सीएए और एनआरसी का खौफ दिखा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुसलमानों को कुरान पढ़ना चाहिए। ये एनआरसी कोई पहली चीज नहीं है। यही एनआरसी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे लगी थी, उनसे उनका वतन छीना गया था कि नहीं छीना गया था। यही एनआरसी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पे लगी थी। यही एनआरसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 साल के लिए लगी थी। मक्का से निकाल करके सोशल बाइकाट किया गया था और साहब अबी तालिब में 3 साल अल्लाह का रसूल रहा था। तो इस एनआरसी और फिनारसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये एनआरसी इस कौम पर इससे पहले भी लग चुकी है और इस कौम ने भरपूर इस एनआरसी का मुकाबला किया है। हम भी इस एनआरसी का मुकाबला करेंगे, मर जाएंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। इस एनआरसी के जरिए अगर ये चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन से अलग हो जाए तो मुसलमान दुनिया से अलग हो सकता है, मुसलमान दीन से अलग होने के लिए तैयार नहीं। और मुसलमानों तक ये मेरा पैगाम पहुंच जाना चाहिए। मुसलमान मस्जिदों से जुड़े, मुसलमान मदरसों से जुड़े, मुसलमान कुरान से जुड़े, मुसलमान अपने दीन से जुड़े। ये दुनिया 4 दिन की है, उसके बाद इस दुनिया से चले जाना है। बेईमान होकर हमें नहीं जाना है। अल्लाह और रसूल पे ईमान लाए हैं, ईमान के साथ हमें इस दुनिया से जाना है। मुल्क में बीजेपी हिंदू मुसलमान, लव जिहाद, वोट जिहाद के जरिए मुसलमानों को परेशान कर रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? जालिम और हिटलर जब भी दुनिया में पैदा होंगे तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। आज भी इलेक्शन के जमाने में इसी तरह की बात हो रही है। ये आए थे वादा करके 15 लाख लोगों को देने के लिए, दिया। ये आए थे 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देने के लिए, दिया। किसानों की भरपूर मालियत की मदद करने के लिए 700 किसानों को मरवा दिया। और आज बात करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट हिंदुओं का, औरतों का मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगी। इस बेईमान से ये पूछिए कि ये 700 जो हिंदू मरा है और जिसके लिए कील ठोक दिया था इसने दिल्ली के बॉर्डर पर, 700 जो हिंदू किसान मरा है, उनकी बहनों को, उनकी बीवियों का मंगलसूत्र किसने छीना? अरे जो आदमी अपनी बीवी के मंगलसूत्र की हिफाजत नहीं कर सकता, वो आदमी क्यों हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दे रहा है? देश इस धोखे में आने वाला नहीं है और देश अब की मर्तबा इनको भरपूर सजा देगा और इन्हें मजा चखाएगा। ये कहता था मैं तो फकीर हूं, फकीर वकीर नहीं है, लुटेरा है। अलबत्ता झोला लेके आया था, झोला लेकर के बैक टू पवेलियन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रचार में बीजेपी ये भी मुद्दा बना रही है कि कांग्रेस ओबीसी का रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को दे देगी। ये बात कहां तक दुरुस्त है? में इस तरह की कोई बात ही नहीं है। ये खुला हुआ झूठ बोल रहा है और ये आदमी झूठों का शहंशाह है।
मैनिफेस्टो में ये बात ही नहीं है। मनमोहन सिंह ने सबसे पिछले वर्ग को हिंदुस्तान में पहले हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें मनमोहन सिंह ने पहले ओबीसी का जिक्र किया है, पहले दलितों का जिक्र किया, सबका जिक्र करने के बाद माइनॉरिटीज का जिक्र किया है। ये मुल्क को धोखा दे रहा है, ये इशूज पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम लड़ा करके वोट जीतना, इलेक्शन जीतना चाहता है। इसका एक आखिरी सवाल, आखिर मुसलमान मुल्क में कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि मुल्क में अपनी पार्टी और अपने लीडरशिप को डेवलप कर सके? इस पर आप अपने कौम को, अपने मुसलमानों को कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे? पहले जितनी भी मुस्लिम अलग अलग टुकड़ियां हैं पार्टी बनाकर, पहले इनको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा होकर के इन्हें एक फार्मूला देना चाहिए। एक फार्मूले के साथ साथ कोई पार्टी, एक पार्टी इनको बनाना चाहिए। एक पार्टी बनाने से पहले जो इंसाफ पसंद इंटेलेक्चुअल हिंदू और माहिरीन सियासत हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए, मुसलमानों को इकट्ठा करना चाहिए। ये कोई खेल तमाशा नहीं जो जहां चाहे पार्टी बना ले, इसका नुकसान होता है, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला है। अगर वाकई आपको पार्टी बनाना है तो पहले तो आपकी जितनी पार्टियां हैं सब सरेंडर करें और इकट्ठा होकर के तय करें, पॉलिसी तय करें, चीज़ें तय करें और तय करने में ही और गैर मुस्लिम लोगों को भी इसमें जोड़ें ताकि जिस वक्त इलेक्शन हो सिर्फ मुसलमानों के वोट से आप अपनी सियासत नहीं कर पाइएगा। और दूसरा, अगर हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो कोई दूसरा हिंदू आपको वोट भी नहीं देगा। जो पार्टियां हिंदुओं की हैं और उनमें मुसलमान जो लीडर हैं, उन मुसलमान लीडरों को भी हिंदुओं की वो पार्टियां जो सेकुलर कहलाती हैं उनके वोट मुसलमानों को नहीं मिल रहे हैं, तो आपको कहां से वोट मिलने वाला है? पहले आप पार्टी बनाइए। पार्टी अगर बना रहे हैं, सारी पार्टियां सरेंडर करें, एक पार्टी का नारा दीजिए, पूरे मुल्क में बैठिए, चिंतन मंथन कीजिए और उसके बाद फिर ये चीजें लीजिए। आसान चीज नहीं जो बात कही जा रही है। मुसलमान अभी की डेट में जो लोग भी एक मुत्तहिदा आवाज बनी ना, अलग अलग पार्टियां होने के बावजूद यहाँ अपोजिशन खड़ा हुआ ना कि सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा बीजेपी के मुकाबले में, और इसमें सक्सेसफुल भी रहा है और उसके नतीजे भी दिखलाई दे रहे हैं। तो अब अभी तो मुसलमानों को सरेदस्त तो यही करना पड़ेगा कि मुसलमान उन पार्टी इंडिया इत्तेहाद के साथ खड़े हों मजबूती के साथ, ताकि मुसलमान कम से कम मुसलमान हमेशा साबित करता है सेकुलर पार्टियों के साथ खड़े होने में। अब की मर्तबा और ज्यादा जरूरत पड़ गई है ताकि ये पता चले कि अगर इंडिया इत्तेहाद बना तो इंडिया इत्तेहाद का सबसे बड़ा सपोर्टर सिर्फ मुसलमान था, उसके बाद कोई दूसरे लोग। मुद्दा माइनॉरिटी से बातचीत करने और अपना कीमती वक्त देने के लिए मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाजरीन, आज का सवाल, आजादी के बाद से अब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की सियासी पार्टी और लीडरशिप क्यों नहीं डेवलप कर पाई? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नाजरीन, मुसलमानों के मौजूदा मसाइल पर मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब से हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुद्दा माइनॉरिटी के नाम से फेसबुक पेज और एक्स को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।